अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अरफ़ा, मेरा नाम अरफ़ा है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको पता ही है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है। मेरी स्किन सेंसिटिव है बचपन से ही, लेकिन मुझे इस बात का एहसास कहीं ना कहीं टीनेज होने के बाद, जब हमारी एज 13-14 की होती है, जब हम एक्चुअली में अपने लुक्स पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जब हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिरर के सामने गुजरता है, हम कैसे लगते हैं, हम कैसे लग रहे हैं, उस पर गुजरने लगता है, तब कहीं ना कहीं हम बाज़ार में मिलने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू करते हैं। मैंने भी उसी एज में आकर शुरू किया, कुछ ना कुछ ट्राई करना शुरू किया, क्रीम वगैरह लगाना, फेस वॉश बार बार चेंज करना। तब कहीं जाकर मुझे भी पता चला कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे वो कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अगर मैं कुछ चीज़ चेंज करती हूँ तो मुझे रैशेस होने लगते थे, पिंपल्स होने लगते थे। सो बहुत से प्रॉब्लम्स का मैंने सामना किया है। तो अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव है तो मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में भी बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं ऑन अ सेंसिटिव स्किन, जो सेफ़ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ओके, सो सबसे पहली और बेसिक चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, फेस वॉश। आपको कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। मैंने भी टीनेज एज में बहुत से फेस वॉशेस यूज़ किए हैं। सबसे पहला आई थिंक मैंने यूज़ किया था वो था क्लीन एंड क्लियर, लेकिन वो स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक मुझे थोड़ा सा ड्राई फील होता था यूज़ करने के बाद, लेकिन देन मुझे उसने पिंपल्स देना स्टार्ट किया। एक्चुअल में उससे पिंपल्स सॉल्व होने चाहिए, लेकिन उसने मुझे धीरे धीरे पिंपल्स देना स्टार्ट किया। नो, क्लीन एंड क्लियर नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो मैंने स्टार्ट किया, वैसे भी वो लोग लिखते हैं ऑयली स्किन के लिए, आई डोंट थिंक कि उनकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेरी थी। मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे पता नहीं था उस टाइम कि मेरी स्किन सेंसिटिव है। मैं उन फेस वॉशेस की बात कर रही हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं और जो मुझे सूट नहीं हुए हैं। तो आई डोंट थिंक सो जो मुझे सूट नहीं हुए वो किसी भी सेंसिटिव स्किन वालों को सूट हो गए। मैं बस उनकी बात में यहाँ किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ कि वो लोग प्रोडक्ट ख़राब बनाते हैं, मुझे सूट नहीं होते हैं। कि दूसरा जो फेस वॉश मैंने ट्राई किया था वो था पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी। अगेन उससे बहुत मेरी स्किन का कॉम्प्लेक्शन वाइट होने लगा, लेकिन अगेन उसने मेरी स्किन को ड्राई बना दिया। उससे भी कहीं ना कहीं रूखापन कुछ वक्त में शुरू होने लगा, और अगेन फिर 1 और 2 वीक्स के बाद पिंपल्स उससे भी स्टार्ट हो गए। देन उसके बाद जो मैंने फेस वॉश ट्राई किया वो था पॉन्ड्स का ब्लैक, आई थिंक कोई आता है चारकोल वाला फेस वॉश, या वो बेस्ट फेस वॉश है अभी तक जो मैंने यूज़ किया था। उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है, फर्स्ट टाइम यूज़ में ही वो आपको एकदम वाइट और क्लियर कॉम्प्लेक्शन देना शुरू करता है, लेकिन अगेन वो सबसे ज़्यादा ड्राइंग भी है, बहुत ज़्यादा ड्राई करता है। आई थिंक 2 या 3rd वॉश में ही मेरी स्किन को उसने ड्राई करना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट मुझ पे थोड़े कम हुए, पिंपल्स वगैरह नहीं निकले थे। देन उसके बाद मुझे जब पता चला कि मेरी स्किन एक्चुअल में सेंसिटिव है, और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे फेस पे इतने सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट ट्राई करने के बाद प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। एक मरतबा एलर्जी भी हुई थी। देन आई विजिटेड टू डर्माटोलॉजिस्ट। मैं गई थी स्किन के डॉक्टर के पास, तो देन उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था फेस वॉश, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। बेसिकली वो फेस वॉश नहीं है, इट्स अ क्लेंज़र, इट्स दिस मॉइस्ट क्लेंज़र। एक्चुअली वो मैंने आज ही मंगाया, मेरा पुराना वाला ख़त्म हो गया था। इफ़ यू कैन सी दिस, कि पहले वो डिफरेंट बॉटल में पैकेज में आता था। पहले वो आई थिंक 125 ml का था और उसकी प्राइस 180 थी। अब ये अराउंड आई थिंक इफ़ यू कैन सी
ये 200 ml का है एंड इसकी प्राइस है 245. सो आई नो इट्स अ बिट कॉस्टली बट इट विल लास्ट वेरी लॉन्गर. ये बहुत लंबे समय तक चलता है. ये नॉर्मल फेस वॉश की तरह जल्दी ख़त्म नहीं होगा. ओके, सो एक्स्ट्रा जेंटल फॉर सेंसिटिव स्किन. इट्स अ क्लेंजिंग लोशन. इफ़ यू कैन रीड इट, इट्स अ क्लेंजिंग लोशन. ये एक का लोशन की तरह होता है. ये झाग बिल्कुल पैदा नहीं करेगा. अगर आप इसको फेस वॉश की तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नो, इससे बिल्कुल भी झाग नहीं पैदा होता. ये लोशन की तरह ही आपको यूज़ करना है. सो आपको पहले क्या करना है, अपने फेस को पूरी तरह से वेट कर लीजिए. अपने फेस को पानी से बिल्कुल गीला कर लीजिए. फिर अपने हाथ में बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में लेना है. आई थिंक इतना सा, थोड़ा सा. फर्स्ट यूज़ के लिए आई थिंक शायद थोड़ा इतना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको 2 times डेली या 2-3 मरतबा ट्राई करेंगे तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि उसकी क्वांटिटी फिर बिल्कुल इतनी सी हो जाएगी यूज़ करने की. लेकिन फर्स्ट 2-3 दिन के लिए आपको इतना सा लेना होगा. इतना काफ़ी है, बहुत हो जाएगा इतना भी. आपको अपने गीले फेस पर बिल्कुल जैसे आप लोशन लगाते हैं उसे लगाना है और सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है. बिल्कुल जेंटल हाथों से, बिल्कुल ऐसे नहीं मसाज करनी है जैसे आप स्क्रब कर रहे हैं या पार्लर पे मसाज करने जाते हैं. नहीं, वैसे नहीं करना है. बिल्कुल जेंटल हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए नोज़ के आसपास वगैरह. सो और उसके बाद अगेन अगर आपके पानी से वॉश करना है तो पानी से, और ना वाइप या कॉटन से भी आप क्लीन कर सकते हैं. लेकिन अगर पानी से क्लीन करता है तो बहुत अच्छा है. इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव सीन ऑन माई स्किन. बहुत अच्छे से सूट होता है. इससे पिंपल्स भी नहीं होते हैं. और आई नो इट्स बिट कॉस्टली बट इट्स अ वर्थ इट. इससे मेरी स्किन पर कोई इरिटेशन नहीं होती है. इनफैक्ट आई फील रियली क्लीन एंड सॉफ्ट इन फर्स्ट 2 washes. इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट आई मस्ट से. अगर इसमें इसी तरह में दूसरा भी आता है प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी सेटाफिल, बट वो इससे थोड़ा ज़्यादा महंगा है. या दैट्स इट. सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप चाहते हैं कि आपको शादी वगैरह में जाना है और आपको उसमें लुक चाहिए, देखो ये इट्स अ क्लेंजर. इससे आपकी स्किन या आपका स्किन टोन पे कोई चेंज नहीं होगा. बस इससे आपकी स्किन साफ़ होगी. अगर आपको थोड़ा ब्राइटर लुक चाहिए, आपको शादी में जाना है या आपको फंक्शन में जाना है, तो आपको कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए? तो मैं कहूँगी इससे वो बिल्कुल नहीं होगा. ये बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए काम का नहीं है. अगर आपको कहीं जाना है और आपको अपना फेस किसी चीज़ से वॉश करना है जिससे आपका फेस थोड़ा ब्राइट लगे, तो वो मैं रिकमेंड करूँगी पॉन्ड्स का ब्लैक जो फेस वॉश आता है. लेकिन हाँ, उसको सिर्फ आप कहीं जाना है 1 या 2 मरतबा यूज़ कीजिए. उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन यस, जैसे ही वो आप वॉश कर लेते हैं फ़ौरन ही आपको कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है. बिल्कुल जो लाइट बेस मॉइस्चराइज़र होता है वो आपको लगाना है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और मेन थिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है. कौन सा ही मॉइस्चराइज़र मैंने अभी तक यूज़ किए हैं और कौन से मुझे सूट नहीं हुए हैं, एंड प्लस कौन सा मॉइस्चराइज़र बेस्ट है आपकी स्किन के लिए, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी. और अगर आप माँ बनने वाली है या आप अभी माँ बनी है तो आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होते होंगे कि भाई आपका बच्चा क्यों रो रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स है वगैरह, या आपको बच्चे को कैसे कब हैंडल करना है, क्या करना है. और अगर आप माँ बनने वाली है तो आपको भी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या करना है अगर बच्चा रो रहा है, या बच्चे को कितना फीड कराना है, क्या कराना है. अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. सो बस, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कितनी क्वांटिटी में इसको इस्तेमाल करना है. सो लेट्स सी.
दिस मच, बस इतना बहुत हो जाएगा फर्स्ट 2 वॉशेस के लिए। देन इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होकर आई थिंक इससे थोड़ी कम हो जाएगी उस वॉशेस के बाद।